डाइवर्जेंस में ट्रेंड कब शिफ्ट होता है, ये इसका पता किस तरह लगाना है, ये तो अब समझ आ गई है कि आपको एक हायर लो होना ज़रूरी है डाइवर्जेंस के बाद। उसके बाद फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्राइस एक्शन टू चेंज इट्स ट्रेंड। तो लेकिन हायर लो बनाने के बाद उसके बाद आपने जो ट्रेंड शिफ्ट होगा यहाँ से, जिस तरह ट्रेंड शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो उसको किस तरह कैच करना है। तो वो इस तरह है कि एक तो सबसे पहले जो हायर लो था उसका ये जो मूव था हायर लो का, इसमें आपको ये एक मेन जोन मार्क करो। जिस तरह यहाँ इधर इतनी इधर से तो नहीं आप मार्क करते, आप तकरीबन बीच तक आप देखते हो कि ज़रा अच्छी तरह प्राइस फॉल करके एक आपने जोन मार्क किया। ठीक है, ये यहाँ से क्योंकि एक पंप मिला था इम्पल्सिव, तो प्राइस करते करते यहाँ नीचे आइए, यहाँ लाजमी डाइवर्जेंस वगैरह बनाई होगी। तो या तो आप उसका ये बॉटम कैच कर लो। ठीक है, डाइवर्जेंस यहाँ बनी होगी, ये इस तरह करके इधर देखे तो ये ये यहाँ से नहीं बनती ही आ रही है, बनती आ रही है, और यहाँ से आपको मिली है लो ब्रेक करने के बाद। ये सॉरी, ये जो ब्लू लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद आपको एक क्लियर डाइवर्जेंस मिली है। ठीक है, या तो यहाँ से आप बिल्कुल ऑर्डर लगाओ अपना। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ अगर लगाना है तो फिर वही चीज़ आपने देखनी है जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि अगर थोड़ी एकदम रिवीजन के लिए बड़ी पिक्चर पे मैं बताऊं, तो प्राइस आई हायर लो बनाया, मेन जोन पे टैप करके फिर हायर लो बनाया। इस दफ़ा यहाँ से अपना जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके क्लोज़ किया, तो डायरेक्शन ऊपर की। और यहाँ वापस आई है नीचे, लेकिन यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन थी। और ये क्यों नहीं ऊपर जा सकी इधर से, उसकी वजह ये है कि यहाँ एक मेन रेजिस्टेंस थी बहुत ज़्यादा। लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये बड़ी रिजेक्शन, बड़ी रिजेक्शन। तो इतनी जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी इधर से जाने को जा भी सकती थी, बट नहीं कर सकी क्रॉस। तो फिर आपने लेकिन ये मूव किस तरह कैच करना है, वो इस तरह, जिस तरह आपने इधर देखा ना कि इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज़ किया है, इसी को ही अब इसमें देखना आप कि किस तरह कैच करना होता है, किस तरह आपको कंफर्म होगा। प्राइस अपना नीचे आती जा रही थी, डाइवर्जेंस बनाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह थी, और इसके बाद इस तरह ऊपर जा रही है। यहाँ से इसने हायर लोज बनाने शुरू कर दिए अपने। इसको ज़रा इग्नोर करेंगे, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ वाले जो भी ऑर्डर्स थे उनको स्वीप करके फिर अब कंटिन्यू इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ जाए तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप फिर डायरेक्शन इसका मतलब वाकई में ही ऊपर की है। तो होता क्या है, और थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें इसे, कि प्राइस ने इस तरह हायर लोज बनाए, अपनी मेन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। ठीक है, उधर से नीचे आके फिर हायर लो बनाया। ठीक है, और फिर जिस तरह ओके, तो इधर से नीचे आके अब ये वापस ऊपर गई है। ठीक है, फिर नीचे आके अगर ये लो और हाई बनाती यहाँ से तो इसने नीचे गिर जाना था, लेकिन किया क्या प्राइस ने, अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छी ग्रीन कैंडल्स के साथ, ये देख रहे हो आप 1 2 3 4 बड़ी ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, उसके साथ अपना जो प्रीवियस हाई है उसको इस तरह, ये जो प्रीवियस हाई था ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करके वो नीचे आई है। ठीक है, आपको रेड कैंडल दिखी विद फुल बुलिश मोमेंटम, नीचे से बायर्स ने फुल पुश किया उसको। ठीक है, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ईएमए को रीटेस्ट करके यहाँ क्लोज़ कर गई। इसका मतलब ये कि अब ये शिफ्ट इन ये इसने अब इधर से इस तरह ऊपर चले जाना है। तो फिर आप क्या करते हो कि यहाँ से या एक दफ़ा वेट कर लो एक और कैंडल का, या इवन यहाँ से आप कैंडल के क्लोज होने पे इस तरह ट्रेड लगाओ और अपना स्टॉप लॉस इधर तक का रखो, इसकी विक तक का, और फिर यहाँ से ये अपने प्रीवियस हाई तक का आपका टारगेट होता है, और मोस्ट लाइकली जो कि ब्रेक हो ही जाना होता है। ठीक है, ये यहाँ यहाँ मेन रेजिस्टेंस तक फिर ये जाता है इस तरह करके। मेन रेजिस्टेंस ये है, ये है, ये सारी। तो इस तरह
आप फिर अपना मूव कैच कर लेती, या तो यहाँ टेक प्रॉफिट करो, उसके बाद अपना यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि आपको पता है कि आप थोड़े लंबे टाइम के लिए प्राइस एक्शन ने ऊपर जाते जाना है। तो की पॉइंट क्या था कि प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस जो भी हाईज़ हैं अपने, उनके ऊपर इस तरह क्लोज करे तो ऊपर चली जाएगी प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह हुआ, आपको देखने को मिला कि प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे जाती जा रही है, डाइवर्जेंस के साथ नीचे गई है, फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, फिर ये इस तरह इसने अपना चेंज किया मोमेंटम, ऊपर गई है, ठीक है, ये अपना प्रीवियस ब्रेक करके फिर ये लिक्विडिटी वगैरह लेके खैर ये फिर वापस ऊपर आई है। लेकिन आपको ये दिखना शुरू हो जाए कि इधर से इधर ही कर देते हैं, अब यहाँ से आके अगर ये इसने ब्रेक ना कर सकी और इधर से ही इस तरह इसने इस तरह करना शुरू कर दिया ऐसे, तो फिर इसका मतलब इसने अब ये लूज़ कर चुकी है सब कुछ, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह क्लोज़ ही नहीं कर सकी। ये जो था अपने प्रीवियस से जिस तरह इसने क्लोज़ किया, इसने ग्रीन कैंडल ने इधर क्लोज़ किया, ये क्लोज़ अगर नहीं कर सकी तो ये फिर नीचे चला जाएगा। इसको क्लोज़ करना लाजमी है ऊपर इस तरह, ताकि वो फिर इसको अपनी सपोर्ट बना के फिर इस तरह ऊपर जाए। तो इस तरह कैच करना। डिलीट कर दें एक दफ़ा, नहीं ये एक मिनट इसको, ओह हाँ ये भी ओके। तो ये है तरीका, इस तरह की कैंडल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे आपको कंफर्म हो कि प्राइस ने अब इस तरह किस डायरेक्शन में जाना है। बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती हैं बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ओके।